गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन और समय इस टॉप पैनल पे देख सकते हैं। आज का दिन है 23 अप्रैल 2019 और इस समय पे 9:30 हो रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं 9:30 हो रहा है सुबह का। 23 अप्रैल 2019 ट्यूसडे का दिन है। तो फ्रेंड्स, इन्फोसिस इन्फोसिस को हम लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन्फोसिस को किस तरीके से हमने चुना था। बिकॉज इस वीडियो को बहुत स्पेसिफिकली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जिन लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन का वर्कशॉप अटेंड किया था, उनके लिए, सो दैट उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स की हमने बात करी थी उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से एक स्टॉक का चुनाव किया जाता है और फिर हम उस चुने हुए स्टॉक को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी के साथ लाइव मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन पे थोड़ी देर के बाद आएंगे, मे बी सेकेंड पार्ट में मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी फिलहाल अगर हम इन्फी को देखें तो इन्फी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज डेवलप हुआ था कल 720.10 से लेकर के, ये जो अपर ब्लैक लाइन है, से लेकर के 718.35। तो ये एक जोन था जो कि रेजिस्टेंस बनना चाहिए था इन्फी के लिए। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं कि इन्फी बहुत कंफर्टेबली पॉजिटिव ओपन हुआ। पॉजिटिव ओपन होने के बाद ये सेल ऑफ हुआ है। सेल ऑफ होकर के वो एग्जैक्टली इसी वाले रेंज में आया है और इस रेंज में आकर के इसने सेल ऑफ होने की कोशिश करी जहां से ये रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होकर के अब ये ऊपर की दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस लेवल पे जो कि इसका की आउटर रेंज है, जो कि रेजिस्टेंस का बाहरी हिस्सा होना चाहिए, वो अब सपोर्ट बनने की कोशिश में जुट चुका है। क्योंकि इसी लेवल से टकरा करके अभी अगर आप देखें तो ये हायर हाई हायर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से हमने, क्योंकि हमें ये स्ट्रक्चर मालूम था कि ऐसा ही बनना चाहिए, हमने 720 इसको ग्रे कलर कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है इन्फी के लिए। तो 720 को हमने एक बाई पोजीशन को डेवलप किया है। ये जो लेवल है 718.35, तो इसके टैड बिलो मतलब 718 पे हम अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर रहे हैं। इसको रेड कलर कर देते हैं। तो हमने 718 पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया है और इसी के साथ जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फी से आज, ऑब्वियसली इट्स अ हायर हाई हायर लो। और अगर हम देखें तो अ, इस वाली जगह पे अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें इसको इन डेप्थ, तो हम देख सकते हैं कि इसने अ, इस लेवल पे एक सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करी, जिसका कि मतलब है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुआ था क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन है। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे और उसके बाद जैसे ही वॉलेटिलिटी को रिड्यूस किया गया तो इसने नीचे गिरने की कोशिश करी, नीचे गिर नहीं पाया, रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होकर के सपोर्ट बिल्ड कर गया और कल के ट्रेडिंग सेशन में हायर हाई हायर लो बना गया, विच इज टेलिंग अस कि अगर ये इस सपोर्ट को ऑनर कर रहा है, अगर इस सपोर्ट को बिल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 728 से लेकर के 730 लेवल्स पे है। तो इस वजह से 730 पे हमने अपने टारगेट को प्लेस कर दिया है। इसको ब्लू कलर कर देते हैं। सो 730 पे हमने अपना टारगेट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो इस ट्रेड में 718 स्टॉप लॉस, 720 एंट्री एंड 730 इज द एग्जिट। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इट इज अ ₹2 रिस्क, मतलब 2 पॉइंट का रिस्क हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। सो रिस्क इज इक्वल टू 2, रिवॉर्ड इज इक्वल टू 10, विच मीन्स कि 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। मतलब ये जो ट्रेड है ये एक 1:5 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इन्फी जो है वो कहाँ तक की दौड़ लगा पाता है और वो
पार्ट 2 जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मैं ये भी समझा दूंगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स की जब हम बात करते हैं, जो कि हमने वर्कशॉप में कवर किया था। अभी जो 2 डेज का वर्कशॉप हुआ 7th ऑफ अप्रैल और 14th ऑफ अप्रैल एंड 21st ऑफ अप्रैल को, जिसमें ये इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया, उसी मेथड से इस स्टॉक को चुना गया है। तो उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि उस वर्कशॉप को अटेंड करने वाले सारे अटेंडीज को एक लाइव मार्केट एग्जाम्पल के साथ इसको समझने में फर्दर मदद मिल पाए। सो लेट्स वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऊपर टॉप पैनल पे देख सकते हैं 2:33 हो रहा है। और फ्रेंड्स, हमने अपनी इन्फी की ट्रेड को कवर कर लिया है। और हमने जो कवर किया है इसको यहाँ पे देख सकते हैं 729.5 लेवल पे हमने इस पोजीशन को फुली कवर कर लिया है। हमने इस पोजीशन को बनाया था 720 पे, हमने एग्जिट को बनाया 729.50। हालांकि हमारा टारगेट 730 का था, बट ओइंग टू अ रीजन, क्योंकि 730 इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस जोन। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करता है, वहाँ पे हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई रेजिस्टेंस जोन उसके नीचे तो नहीं बन रहा। अगर उसके नीचे कोई रेजिस्टेंस जोन बनता है, जो कि इस केस में 729.65 पे हमें दिखा, तो इस वजह से हमने अपनी पोजीशन को 729 पे कवर कर देना ही ठीक समझा। हालांकि इस समय तक जो हाई बना हुआ है इन्फी में, वो बना हुआ है 729.90 का। हालांकि वो केवल 10 पैसे नीचे ही था हमारे टारगेट से, बट नेवरदलेस वी डोंट वांट टू बी लूजिंग आउट ऑन अ ब्यूटीफुल ट्रेड। तो अब समझ लेते हैं इस ट्रेड पे हमने क्या किया। तो उसके लिए चार्ट्स देखते हैं। ऑलराइट, तो ये इन्फी का चार्ट है। तो ये वाला जो लेवल था, यहाँ पे हमें लगा कि क्योंकि सेलिंग थोड़ा सा टॉप लेवल से इंक्रीज हो रहा है और काफ़ी टाइम के बाद एक सेलिंग हमको देखने को मिला, जो कि बहुत क्लोज टू 730 लेवल्स है, इस वजह से हमने इस पोजीशन को कवर कर देना ही ठीक समझा। तो लेट्स डू द मॉडिफिकेशन यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 730 की जगह 729.5 हमारा रिवाइज टारगेट रहा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिवाइज्ड टारगेट। राइट, वेरी गुड। और हमें पता है कि रिस्क जो था वो 2 पॉइंट्स का था। हमने 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इस पे प्लेस किया था। हमने जो रिवॉर्ड रियलाइज किया इस ट्रेड पे, वो किया 9.5 पॉइंट्स का, जिसकी वजह से हमारा जो रियलाइज्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहा इस ट्रेड में, वो रहा 1:4.75 का, जो कि 1:4 से ज़्यादा का है। तो फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इस स्टॉक को कैसे हमने पिक किया था। ऑलराइट, तो इसे रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि अभी 14th और 21 को जो वर्कशॉप हुआ अबाउट स्टॉक सिलेक्शन बाय फंडामेंटल एनालिसिस मेथड, उसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स इन्फी का जिक्र किया। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि अगर हम स्टैक रैंक के हिसाब से देखें तो ये वाला जो दिन था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आफ्टर मार्केट आवर्स 12 तारीख को इन्फी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इन्फी ने गैप डाउन किया और इस दिन पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ नंबर 50 पे अपने स्टैक को ला करके रख दिया। तो स्टैक रैंकिंग के हिसाब से इट वाज अ पिक ऑन दिस पर्टिकुलर डे अलोंग विद अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि एक मंथली ब्रेकआउट इन्फी ने इस वाले दिन पे दिया। जब मंथली ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ, तो ये मंथली ब्रेकआउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे हो रहा था, जो कि 15th ऑफ मार्च का लेवल था, जो कि यहाँ पे है, जहाँ पे इस समय मेरे माउस का कर्सर है। तो
ये वाला जो दिन था, ये जो प्राइस लेवल था, इसी प्राइस लेवल पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट चल रहा था इस वाली जगह पे। तो क्वालिटेटिवली भी इट वाज अ ग्रेट पिक। तो इसने स्टैक रैंक, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड से हमारे वॉच लिस्ट में एंट्री को बनाया। अब जब वॉच लिस्ट में इस एंट्री को बनाया तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाना। इसका जो हाइपोथेसिस हमने बनाया इन्फी का, वो बनाया लॉन्ग, बिकॉज वी ऑल नो मार्केट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, आईटी सेक्टर इज अप, टीसीएस का रिजल्ट भी इसी दौरान निकला और उसने अपने हाइस को ब्रेक किया। तो हर चीज को, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हमने इसका हाइपोथेसिस लॉन्ग का बनाया। और जब हमने इसके हाइपोथेसिस को लॉन्ग का बनाया तो हमारे लिए उस समय पे भी थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। तो हमने इंतजार किया और अगले दिन के प्राइस लेवल को देखने की कोशिश करी, और इस दिन पे इन्फोसिस का जो प्राइस लेवल था उसका वॉलेटिलिटी घट गया। तो वॉलेटिलिटी इस दिन पे रिड्यूस हुआ। वॉलेटिलिटी रिड्यूस होने के बाद इस वाले दिन पे इन्फी प्री ओपन में स्टैक नंबर 50 पे ओपन हुआ, नीचे की तरफ गिरा। गिरने के बाद इसी लेवल से रिजेक्शन इसमें आया, और जब हमने क्लोजिंग रिपोर्ट में इन्फी का स्टैक रैंक चेक किया तो वो गेन करके क्लोज हुआ। हालांकि उसको नंबर 50 पे ही क्लोजिंग देना चाहिए था, पर उसने नहीं दिया। इसका मतलब एक डाइवर्जेंस आया। दूसरा चीज कि इस एरिया में अगर इसने सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करी है, अगर इसने सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करी है, क्योंकि डाइवर्जेंस वही इंडिकेट कर रहा था, तो इसका मतलब है कि अब वो रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए। अब रेजिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए मतलब इसके उल्टी तरफ को जाना चाहिए, जो कि 729 का रफली लेवल है। तो इफ दैट इज द केस, अगले ही दिन पे जो कल का दिन था, हम देख सकते हैं कि टेक्निकली इसने एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन किया, विच मीन्स कि फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ह्यूज नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स स्टैक रैंकिंग मेथड से शॉर्टलिस्ट हुआ पड़ा है, हमारे वॉच लिस्ट में एंट्री बना के बैठा है। क्वांटिटेटिव मेथड से हमारे वॉच लिस्ट में एंट्री बना के बैठा है। क्वालिटेटिव मेथड से हमारे वॉच लिस्ट में एंट्री बना के बैठा है। उसके बाद स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से जब हम इसको स्टॉक कर रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो भी स्टैक रैंकिंग के हिसाब से कंफर्म कर रहा है कि हमारे वॉच लिस्ट में कि इसमें एक मूवमेंट आने की संभावना बन रही है। उसके बाद स्ट्रक्चरली अपने आप को हायर हाई हायर लो के हिसाब से अलाइन कर रहा है, विच इज द सेकेंड कॉन्फर्मेशन कि अब इसको एक्शन लिस्ट में ला करके इसे ट्रेड कर डालने की जरूरत है, क्योंकि अब ये मुनाफा देने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल्स को अप्लाई किया गया। तो पार्ट 1 जो था इस वीडियो क्लिप का, जिसमें मैंने कुछ की लेवल्स को ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि 720.10 जो ऊपरी हिस्सा था इसके रेजिस्टेंस लेवल का, उसके ऊपर से सपोर्ट बिल्ड करने लगा। जैसे ही उसने उसके ऊपर से सपोर्ट बिल्ड करने लगा, ओपनिंग बहुत स्ट्रांग था, कल का क्लोजिंग वाज स्ट्रांग, इट वाज अबव द रेजिस्टेंस लेवल। तो फिर हमें समझ में आ गया कि अगर हम इसको इस लेवल से बाई करते हैं तो मोस्ट लाइकली ये अपने रेजिस्टेंस को रिविजिट कर सकता है। तो रेजिस्टेंस के आसपास जाकर के हमने इसको मॉनिटर करना शुरू किया। जब हमने मॉनिटर किया तो पाया कि 729.65 पे एक रेजिस्टेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, विच इज टैड बिलो 730 लेवल्स। इस वजह से हमने अपने टारगेट को क्विकली मॉडिफाई करके 729.5 पे अपने एग्जिट को बना लिया। उसका हमको फायदा क्या मिला? रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो में 1:4.75 का ट्रेड हमने कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने वर्कशॉप को 14/21 को अटेंड किया था, उनको ये लाइव ट्रेड देख करके समझ में आया कि किस तरीके से जिन आर्टिफैक्ट्स की हमने बात करी थी उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस वर्कशॉप के दौरान, उन आर्टिफैक्ट्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया इन ऑर्डर टू टेक आउट अ profitable trade of more than 1:4 का trade, which means a good amount of return on investment को किस तरीके से हमने यहाँ पे execute कर लिया।
तो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरी मुलाकात अब आपसे होगी मेरी अगली एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।